दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी के बारे में बता रही हूँ। सावन में सबसे पहले शिव भक्त नाग वासुकी की पूजा की जाती है, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं। आइए मैं आपको नाग पंचमी की कथा बता रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे गांव में एक साहूकार रहता था। उसका बहुत बड़ा पूरा परिवार था। उसके परिवार में 7 बेटा और 7 बेटे की बहू रहती थी। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। साहूकार के भरा पूरा परिवार में सब खुशहाल थे। साहूकार का 6 बेटा बहुत होशियार था। 7वां बेटा थोड़ा दिमाग से कमजोर था, थोड़ा सीधा था। वो सबकी बातों में आ जाता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत होशियार थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू जब कुंवारी थी, तब से ही नाग देवता की पूजा किया करती थी। वो नाग देवता की रोज पूजा किया करती थी। और लोग तो साल में एक बार करते हैं, लेकिन वो रोज नाग देवता की पूजा किया करती थी। वो बड़ों का आदर करना जानती थी, इसलिए अपनी 6 जेठानी का कभी अपमान नहीं करती थी। 6 जेठानी जो भी कहती वो चुपचाप कर देती। वो थी भी सबसे छोटी, इसलिए पूरे घर का काम करना वो अपना फर्ज समझती थी। इसलिए 6 जेठानी जो कहती वो चुपचाप कर देती थी। एक दिन 6 जेठानी किसी काम से मिट्टी लाने गई। सभी जेठानी ने मिलकर बात की कि छोटी को गोबर लाने भेज देते हैं। गोबर कौन लाएगा, हम नहीं लाएंगे। सभी जेठानी आपस में बात कर 6 तो चली मिट्टी लाने और छोटी को भेज दी गोबर लाने के लिए। 6 जेठानी जहाँ से मिट्टी निकाल रही थी, थोड़ा मिट्टी निकालने के बाद उसमें से एक सांप निकला। सभी जेठानी सांप देखकर बहुत डर गए। डर के मारे सभी जेठानी ने सांप को मारने लगे। तभी बाजू में छोटी बहू थी जो गोबर ले रही थी। वो सांप का आवाज़ सुनकर वहाँ पर आई और जेठानी को सांप को नहीं मारने दी और सांप को वहाँ से भगा दी। सभी जेठानी बहुत गुस्सा हो गई। बोली, ये बहुत होशियार बनती है, कल हम इसे ही भेजेंगे मिट्टी लाने के लिए। जब इसे सांप काटेगा तब मज़ा आएगा, तब सब होशियारी निकल जाएगा इसका। कल होकर सभी जेठानी ने मिलकर छोटी को कहा, जा तू मिट्टी लेकर आ, हम नहीं जाएंगे। वहाँ पे सांप रहता है जिसे तू कल मारने नहीं दी थी और भगा दी थी, वो आज भी वहीं पे होगा। छोटी बोली, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। यह बोलकर छोटी मिट्टी लाने चली गई। जब वो मिट्टी उठा रही थी तो एक सांप जोर से फुफकार मारा काटने के लिए। तब छोटी ने बोली, भाई जी राम राम। तब सांप बोला कि कल मुझे बचाकर तूने मुझ पे उपकार किया है, आज मुझे भाई कहकर मुझे खरीद लिया है। मुझे भी बहन नहीं है, आज से मैं तुम्हारा भाई और तू मेरी बहन। तब छोटी बोली कि आप मुझे नहीं डसते, आप तो मेरे धर्म के भाई हो, मेरा मायका नहीं है, आज से आप मेरे मायके वाले हो। तब नाग देवता उसे अपनी तरफ से एक पायल दिए जो हीरा से जरा हुआ था। छोटी बहू पायल पहनकर और मिट्टी लेकर घर आ गई। तब सब जेठानी आपस में बात की कि हम तो सोचे थे कि सांप इसे डस लेगा, सांप ने तो डसा ही नहीं, और इसके पाँव में पायल कहाँ से आया। वो सब आपस में बात कर रहे थे। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि सांप आया और साहूकार को बोला कि मेरी बहन को विदा कर दीजिए, सावन है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, राखी के बाद वापस ससुराल भेज दूँगा। तब सब जेठानी आपस में बात की, हमारा तो मायका है, हमारा भाई भतीजा भी है, फिर भी हमें कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं है, फिर भी इसे भाई लेने आ गया। इसका तो धर्म का भाई है, फिर भी इसे लेने आ गया। साहूकार ने सभी जेठानी को कहा, छोटी का जाने का व्यवस्था कर। सभी जेठानी ने मिलकर उसके हाथों में पाँव में मेहंदी लगाए और उसे बहुत साज सज्जा के साथ उसको मैके विदा किया। दोनों भाई बहन आगे चलते गए। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रास्ते में एक खून की नदी बहती हुई मिली। तब बहन बोली कि भाई मैं आगे कैसे जाऊंगी, यह तो खून की नदी बह रही है। तब भाई ने कहा कि आप मेरा पूंछ पकड़ लो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही बहन ने भाई का पूंछ पकड़ लिया, वैसे ही खून की नदी दूध की नदी में परिवर्तित हो गई। मैके में पहुंचते ही सब उसका बहुत आव भगत करने लगे। सब उसे बहुत प्यार से रखें। मैके में रहते छोटी को बहुत दिन हो गए। वहाँ उसकी बहुत आव भगत हुई। छोटी को भी मैके में बहुत मन लगा। करते करते बहुत दिन हो गए। तब भाई ने कहा, छोटी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब इसे ससुराल भेजने का इंतज़ाम करो। मैंने बोलकर भी आया था कि हाँ, राखी के बाद इसे भेज देंगे। सभी चाचा चाची माँ उसे ससुराल भेजने का प्रबंध करने लगे। सब तैयारी करने लगे। उसके साथ भेजने के लिए बहुत सारा धन, सोना, चांदी, सोने की पाया, बहुत कुछ दिया। तब उसे चाची बोली, आपका मैके में प्यार तो बहुत किया, 6 क्युआर 6 कोठी
की चाबी दी, लेकिन 7वां कोठी की चाबी नहीं दी। आपको लोग अपनी बेटी नहीं मानते हैं। 7वां कोठी की चाबी तो अपनी बेटी को ही देते हैं। आपको अपनी बेटी नहीं मानते हैं, इसलिए तो आपको 7वीं कोठी का चाबी नहीं दिया देखने के लिए कि हाँ उसके अंदर क्या है, कहकर चाची ने माँ बेटी में झगड़ा लगा दिया। तब छोटी बहू अपने धर्म की माँ से बोली कि आप मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए मुझे 7वां कोठी का ताला का चाबी नहीं दिया अंदर क्या है देखने के लिए। तब माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, 7वां कोठी की चाबी लेगी तो तू पछताएगी, इसीलिए नहीं दिया। पर वो नहीं मानी, जिद करके चाबी ले ली। कोठी को खोल कर देखा तो उस कोठी में एक बहुत बड़ा अजगर बैठा था। ताला खुलते ही अजगर फुफकार मारने लगा। तब छोटी बहू बोली, बाबूजी राम राम। तब अजगर बोला कि तू कौन है और मुझे बाबूजी क्यों कह रही है? तू बाबूजी बोली, इसके लिए मैं तुझे नहीं खाया, नहीं तो मैं तुझे अभी खा जाता। तब छोटी बोली कि आप मुझे कैसे खाएंगे, आप तो मेरे धर्म के बाबा हो। मैं तो ससुराल जा रही, इसलिए आपको प्रणाम करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। वो नाग रूपी बाबा माई माँ चाची सब से आशीर्वाद लेके बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में जिठानी उसे देखकर जल भून गई। सोची कि हम लोग को पीहर है, फिर भी कोई भाई भतीजा लेने नहीं आया। इसको तो पीहर नहीं है, धर्म का भाई है, फिर भी इसको भाई लेकर भी गया और इतना सारा धन दौलत देकर घर भी छोड़ गया। इसको अपना मैका नहीं था, फिर भी इसने सांप को भाई बनाया। सांप को भाई बना के मैके भी गई और मैके से आ भी गई। हम तो बदनसीब ही हैं, हमको तो कोई लेने भी नहीं आता। सब जेठानियाँ छोटी से जलने लगी। बात बात में सांप कोई भाई होता है, सांप कोई भाई होता है कहकर ताना मारने लगी। अब छोटी के बच्चे से कोई बड़े जिठानी का बच्चा नहीं खेलता। सब जिठानियाँ अपने बच्चे को मना कर दी थी कि छोटी के बच्चे से मत खेलना। एक दिन छोटी के बच्चे ने बड़ी जिठानी के घर में कुछ सामान बिखेर दिए तो जिठानियाँ छोटी से झगड़ा करने लगी। बोली, अपने बच्चे को संभाल, मेरा सामान खिंडा देती है। जो हमारा कोई मैके नहीं है सांप वाला जो सामान सब लाकर रख देगा। ये बात सांप रूपी भाई ने सुन लिया और जितना भी सारा सामान छोटी के बच्चे ने खिंडाया था वो सारा सामान और भी और ज़्यादा सामान सब लाकर छोटी के बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। यह देखकर जिठानियाँ और झल बुन गई। आपस में बात की कि इसे तो ताना भी नहीं मार सकते, इसे तो ताना मारो तो ही भाई सामान लाकर दे देता है। चलो इसकी शिकायत राजा से कर देते हैं, जब राजा पकड़ के लेके जाएगा कारागार में बंद करेगा तब इसे मज़ा आएगा। ये सोचकर 6 जिठानियाँ मिलकर राजा से जाकर शिकायत लगा दी। राजा ने बोला, पता नहीं मेरी छोटी देवरानी कहाँ से इतना धन दौलत लेकर आती है, जो इसके पास तो 9 लखा हार भी है। 9 लखा हार इतना सुंदर है, वो तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। जो छोटी बहू को आप जाकर देखो कहाँ से धन लेकर आती है। ये सुनते ही राजा ने सिपाही को भेजा छोटी को बुलाने के लिए। छोटी आई तो राजा पूछा, ये सारा धन कहाँ से लाती है? उसने सारी बात बताई, पर राजा नहीं माना। बोला, सांप कोई इंसान का भाई बहन भी हो सकता है क्या? हमें उल्लू बनाती है, हमें बेवकूफ़ बनाती है। ये बोलकर राजा ने छोटी के गले में जो हार था वो हार छीन लिया और रानी को दे दिया। छोटी हार देते समय बोली, मेरे गले में रहे तो हार, रानी के गले में जाए तो सांप बन जाए। ऐसा बोलकर उसने दे दिया। जैसे ही रानी ने वो हार पहना, उसके गले में पूरा सांप लिपट गए, पूरा गला सांप से भर गया। अब रानी चिल्लाने लगी कि निकालो, मुझे डर लग रहा है, निकालो, मुझे डर लग रहा है। राजा ने फिर छोटी को बुलाने के लिए सिपाही भेजा। छोटी आई तो बोली, मैंने कहा था ना कि ये मेरा भाई, मेरा मैका सांप का है, उन्होंने ही दिया है। हार निकालते ही सारे सांप गायब हो गए। फिर छोटी ने राजा को कहा था ना मेरा मैका सांप का है, उन्होंने ही दिया है, देखो मैं पहन रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर छोटी ने वो हार अपने गले में पहन लिया। छोटी को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर राजा और भी बहुत सारा धन देकर छोटी को विदा किया और छोटी को बोला, यह दरबार भी, यह महल भी आज से तेरा मैका है, तुझे जब मन करे यहाँ आकर रहना। तब सब जिठानियाँ आपस में बात की, ये तो राजा के महल को भी अपना मैका बना लिया, ये तो कहीं भी नहीं डरती है, सब जगह जहाँ भी जाती है सबको अपना बना लेती है, आने दे इसके पति को, उसको बताती हूँ। यह बोलकर 6 जिठानी बोली, उसका पति आएगा तो उससे बात करेंगे। छोटी का पति कुछ दिन के लिए बाहर गया था काम के लिए। जैसे ही वो बाहर से आया, 6 जिठानी ने उसे लगा दिया, तेरे पीछे से तेरी बीबी पता नहीं कहाँ जाती है और कितना सारा धन लेकर आती है।
तू उसका ध्यान नहीं रखता, तू पूछता नहीं इतना सारा धन कहाँ से लाती है। ये कहकर छो जिठानी ने पति को भड़का दिया। पति गुस्से में अपनी बीवी से बात करने गया। वो पूछा कि तू मेरे पीछे से क्या करती है, इतना सारा धन कहाँ से लाकर आई है। तब छोटी ने अपने पति को पहले पानी पिलाया, फिर गुस्सा शांत होने के बाद छोटी ने अपने पति को शुरू से सारी कहानी बताई। छोटी ने अपने पति को बोला, मेरा मायका नहीं था, मैंने सांप को अपना भाई भतीजा बनाया, उन्होंने ये सब दिया है। फिर उसका पति ये सुनकर बहुत खुश हुआ, पूरे गांव में हेला फिरा दिया, पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में बोला कि आज से सावन के पंचमी को सभी नाग देवता की पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे। तब से यह नियम बन गया है, सावन के पंचमी को लोग सर्वप्रथम नाग देवता की पूजा करते हैं और इस दिन को लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। हे नाग देवता, जैसे उस छोटी का उद्धार किया उसी तरह आप अपने हर भक्त का उद्धार करना। बोलो नाग देवता की जय।